प्राचीन काल में मैं शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। मैंने भारत ही नहीं बल्कि दुनिया को कई महान चिकित्सक, शिक्षक, अर्थशास्त्री, खगोलशास्त्री और भूवैज्ञानिक दिए। मैं भारत ही नहीं, दुनिया का सबसे विख्यात विश्वविद्यालय था। मेरे यहाँ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर, चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान, तुर्की से आम और खास इंसान पढ़ने आते थे। मेरे यहाँ सबसे शिक्षित व्यक्ति को द्वारपाल बनाया जाता था। और क्यों? एक पागल, सनकी और चिड़चिड़े स्वभाव वाले एक तुर्की लुटेरे ने मुझे जला दिया। मैं 6 महीने तक जलता रहा और किसी ने मुझे न बुझाया और न ही मेरी पुकार सुनी। तो चलिए जानते हैं मेरा गौरवशाली इतिहास और ये सारी घटनाएं जो मेरे साथ गुजरी, और मेरी वो पुकार जो किसी ने नहीं सुनी। आखिर क्यों जलाया गया मुझे? क्या कसूर था मेरा? क्या मैं शिक्षा देता था वही मेरा कसूर था? तो नमस्कार मित्रों, चलिए इस वीडियो में हम आज इन्हीं पहलुओं पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय, जो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक प्रसिद्ध और पहला आवासीय विश्वविद्यालय था, जिसे हम नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। इस विद्यालय की स्थापना 450 ईसा पूर्व में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। यह विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें एक समय 3 लाख से भी अधिक किताबें मौजूद होती थी। नालंदा को तक्षशिला के बाद दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। वहीं आवासीय परिसर के तौर पर यह पहला विश्वविद्यालय है। यह 800 सालों तक अस्तित्व में रहा। इस विद्यालय में विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होता था और यहाँ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ ही उनका रहना और खाना भी पूरी तरह निःशुल्क होता था। इस विश्वविद्यालय में एक समय में 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे और 2700 से ज़्यादा अध्यापक उन्हें शिक्षा देते थे। नालंदा में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई दूसरे देशों के छात्र भी पढ़ने के लिए आते थे। यहाँ एक राजकुमार से लेकर एक आम इंसान तक पढ़ सकता था। बस शर्त यह थी कि वहाँ के द्वारपालों द्वारा जो परीक्षा होती थी उन्हें वो पास करनी होती थी। द्वारपाल भी कोई आम द्वारपाल न होते थे, बल्कि वे तो उस विश्वविद्यालय के सबसे शिक्षित व्यक्ति होते थे, जिन्हें द्वारपाल बनाया जाता था, बस इसलिए कि वे अच्छी और शिक्षा पाने के काबिल लोगों को ही प्रवेश दे सके। प्रवेश पाने के लिए उन द्वारपालों के प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता था, उस परीक्षा से गुजरना पड़ता था, तभी उस विश्वविद्यालय में नामांकन हो पाता था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य ध्यान और अध्यात्म के लिए एक ऐसे स्थान बनाने से था। ऐसा भी कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने कई बार यहाँ की यात्रा की और यहाँ पर शक कर ध्यान लगाया। इतिहास के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में एक धर्मगुंज नाम की एक लाइब्रेरी थी। इसका मतलब होता है सत्य का पर्वत। लाइब्रेरी के 9 मंजिलों में 3 भाग थे, जिनके रत्नरंजक, रत्नोधि और रत्नासागर थे। नालंदा में छात्रों को लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वारफेयर, इतिहास, मैथ्स, आर्किटेक्ट, लैंग्वेज साइंस, इकोनॉमी, मेडिसिन समेत कई विषयों को पढ़ाया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय में कई महान विद्वानों ने पढ़ाई की थी, जिनमें मुख्य रूप से हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकृति, आर्यवेद, नागार्जुन का नाम शामिल है। नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास चीन के ह्वेनसांग और त्सिंग ने खोजा था। ये दोनों 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। इन दोनों ने चीन लौटने के बाद नालंदा के बारे में विस्तार से लिखा और इसे विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया था। इस विश्वविद्यालय की एक खास बात यह थी कि यह लोकतांत्रिक प्रणाली से सभी कार्य होता था। कोई भी फैसला सभी की सहमति से लिया जाता था। मतलब सन्यासियों के साथ टीचर्स और स्टूडेंट भी अपनी राय देते थे। नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्द ना, आलम, दा के संधि विच्छेद से बना हुआ। इसका अर्थ है ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध न रखना। यही इसका अर्थ है। अब बात करते हैं इसके उस इतिहास को, जिसे जानने के लिए आप वीडियो में यहाँ तक जुड़े हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों जलाया गया था?
एक सनकी और चिड़चिड़े स्वभाव वाला तुर्कमिया लुटेरा था बख्तियार खिलजी। इसने इसे जलाकर पूर्णतः नष्ट कर दिया। उसने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। एक बार वह बहुत बीमार पड़ा। उसके हकीमों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश कर दी, मगर वह ठीक नहीं हो सका। किसी ने उसको सलाह दी नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र जी को बुलाया जाए और उनसे भारतीय विधियों से इलाज कराया जाए। उसे यह सलाह पसंद नहीं थी कि कोई भारतीय वैद्य उसके हकीमों से उत्तम ज्ञान रखते हों, वह भी किसी भी काफिर से अपना इलाज करवाए। फिर भी उसे अपनी जान बचाने के लिए उनको बुलाना पड़ा। उसने वैद्यराज के सामने शर्त रखी, मैं तुम्हारी दी हुई कोई दवा नहीं खाऊंगा, किसी भी तरह मुझे ठीक करो वरना मरने के लिए तैयार हो। बेचारे वैद्यराज को नींद नहीं आई, बहुत उपाय सोचा। अगले दिन उस सनकी के पास कुरान लेकर चले गए। कहा, इस कुरान के पृष्ठ संख्या से इसको रोज पढ़ लीजिए। उसने कहा कि ठीक है। उसने पढ़ा और वह ठीक हो गया, जी गया। उसको बड़ी झुंझलाहट हुई, उसको खुशी नहीं हुई। उसको बहुत गुस्सा आया कि उसके हकीमों ने उसका इलाज नहीं किया, बल्कि एक भारतीय ने उसका इलाज कर दिया। वो भी कैसे? आखिर वह ठीक कैसे हो गया? उसके मन में यही सारे प्रश्न उठ रहे थे। इसका उत्तर जानने के लिए उसने राहुल भद्र जी को बुलाया और उनसे पूछा कि वह ठीक कैसे हो गया, जबकि उसने तो उन्हें कोई दवाई भी नहीं दी थी। तब वैद्य जी ने बताया कि उन्होंने एक खास किस्म की दवाई उस कुरान में लगा रखी थी, जिसको रोजाना वह पढ़ता था, और पढ़ने के दौरान ही वो दवाई उसके संपर्क में आई और वो ठीक हो गया। इस बात से खुश होने की बजाय वह क्रूर आताताई अत्यंत क्रोधित हो गया। उसे उसका और उसके कुरान का अपमान लगा। यह बात उसने उपहार देने की बजाय अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस कर दें, उसे बर्बाद कर दें। और हुआ भी ऐसा ही। उसके सैनिक उस नालंदा विश्वविद्यालय के पीछे पड़ गए। उन्होंने उस पुस्तकालय को जला दिया, लाखों साधु संतों को मार डाला। वहाँ के विद्यार्थियों को अपनी जान बचा के भागनी पड़ी। उसने ऐसी भीषणता दिखाई वहाँ कि क्या ही कहा जाए। उसके एक क्रोध ने नालंदा विश्वविद्यालय और उसकी असीम शिक्षा के केंद्र को खत्म कर दिया। वहाँ की पुस्तकालय उसने जलवा दी। वो पुस्तकालय कहा जाता है कि उसमें इतनी किताबें थी कि उस पुस्तकालय को पूरी तरह जलने में लगभग 3 महीने का समय लगा था। आप सोच सकते हैं कि कितनी किताबें होंगी वहाँ। और वो सारे अद्भुत किताबें थी जिनको पढ़ के अगर वो किताबें आज होती हमारे पास तो हमारा इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन एक क्रूर और सनकी आताताई की वजह से हमारा वो उत्कृष्ट इतिहास हमसे खो गया। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे आपकी मर्जी। धन्यवाद।